गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अवर चैप्टर 13 इज वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ रहे हैं। हमने पहले मणिरत्नम की मेथड पढ़ी, आफ्टर दैट भाला की मेथड पढ़ी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हमने प्रैक्टिस टाइम थे जो हमने सॉल्व किए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कारुण्या द कॉन्ट्रैक्टर। कारुण्या हैड केप द वर्क टू प्रिपेयर 3 गार्डन्स। कारुण्या ने ये 3 गार्डन्स है उसके पास, उसमें काम करने के लिए शुरुआत की। देखो ये 3 गार्डन्स है, गार्डन ए, गार्डन बी, गार्डन सी। उसमें देखो गार्डन ए की लेंथ है 28 मीटर और ब्रीड थे 27 मीटर। गार्डन बी की लेंथ है 36 मीटर एंड ब्रीड थे 12 मीटर। गार्डन सी की लेंथ है 27 मीटर एंड ब्रीड थे 19 मीटर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नाउ उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ 3 गार्डन्स। हमें उन तीनों गार्डन के एरिया निकालने हैं। अभी आपको पता है कि दीज आर द रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो गार्डन ए का हमने निकाला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 28 मल्टीप्लाई बाय 27। अब देखो मैं एक मल्टीप्लिकेशन करके देखती हूँ। 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी। ओके, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 19, 0 एज इट इज। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। मतलब आपको समझ में आया, हमने बेला की मेथड से किया है कि यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, उसी तरह से हमने गार्डन बी का एरिया निकाला 36 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 432 स्क्वायर मीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन सी इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 19, दैट इज 243 स्क्वायर मीटर। ओके, now he kept the work of garden A at the rate of rupees 95 for a square meter, garden B at rupees 110 for a square meter and garden C at rupees 120 for a square meter. How much amount will he get for this whole work? ओके, अब उसे काम करना था तो उसने क्या किया, उसका गार्डन ए का रेट कितना दिया है 95। मतलब फॉर गार्डन ए एरिया कितना आया है 750 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो 756 मल्टीप्लाई बाय 90। ओके, हमें होल वर्क पूछा है तो पहले हम गार्डन ए का निकालेंगे, आफ्टर दैट गार्डन बी एंड गार्डन सी। ओके, तो गार्डन ए का कितना हुआ 756 मल्टीप्लाई बाय 95। सिमिलरली यहाँ पे देखो 756 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, आफ्टर दैट 756 को 90 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो वी गेट दिस आंसर। फॉर गार्डन बी एरिया इज इक्वल टू 432 स्क्वायर मीटर, सो 432 और गार्डन बी का रेट कितना है 110, सो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले क्या किया, 432 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 432 को 10 से किया, फिर 432 को 100 से किया। ओके, मतलब हमने इस नंबर का एक्सपेंशन कर दिया। इस तरह से हमें ये आंसर मिला रुपीज़ 47,520 फॉर गार्डन सी। गार्डन सी का एरिया कितना है 243 स्क्वायर मीटर और उसकी कॉस्ट कितनी है रुपीज़ 120 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो हमने उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसकी वजह से। सो आंसर इज 2900 160। ओके, आपको ये पूरा डिटेल सॉल्व करना है। ओके, अब हमने सबका ये फ्रॉम द होल वर्क हमें उसका गार्डन ए का मिल गया, गार्डन बी का मिल गया और गार्डन सी का मिल गया। ओके, आपको समझ में आया कैसे करना है। मतलब हमने पहले एरिया निकाला, फिर उसका पर स्क्वायर मीटर रेट दिया हुआ था, फिर हमने उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक और समय, थुलासी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन कारुण्याज गार्डन। वो कारुण्या के गार्डन में ये थुलासी और उसके हस्बैंड काम करते थे। कारुण्या पेज रुपीज़ 225 टू थुलासी एंड 258 टू हर हस्बैंड पर डे थुलासी को कितने मिलते थे 225 रुपये और उसके हस्बैंड को कितने मिलते थे 258 रुपीज़। ओके, पर डे काम करने के बाद उनको ये अमाउंट मिलती थी। इफ थुलासी वर्क 49 डेज, हाउ मच मनी डज शी गेट? अगर वो 49 डेज काम करती है तो उसे कितने मनी मिलेंगे? तो 49 को हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो मैंने यहाँ पे किया है। शी वर्क्स फॉर 49 डेज। ओके, सैलरी पर डे उसकी कितनी थी रुपीज़ 225, मीन्स 49 मल्टीप्लाई बाय 225। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है, 9 5 ज़ा 45,
4 carry, 9 2 जा 18 plus 4 22, 2 carry, 9 2 जा 18 plus 2 20, 0 as it is, 5 4 जा 20, 2 carry, 4 2 जा 8 plus 2 10, 1 carry, 4 2 जा 8 plus 1 9, 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, 0 plus 0 0, 2 plus 9 11, ओके 11,025 उसे 49 डेज के मिलेंगे। अब वहाँ पे पूछा है इफ़ हर हस्बैंड वर्क फॉर 42 डेज हाउ मच मनी डज ही गेट। अगर उसका हस्बैंड 42 डेज वर्क करता है तो उसे कितना मिलेगा। ओके तो पर डे उसकी सैलरी कितनी है 258 रुपीज़। सो 258 मल्टीप्लाई बाय 42, सो आंसर इज 10,830। ओके और नीचे पूछा है फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। अब दोनों को मिलाकर कितनी उनको मिलता था। तो अगर हम दोनों के एडिशन करेंगे 11,025 10,830 तो हमें एडिशन करने के बाद आंसर मिलेगा 21,855। 5 plus 0 5, 2 plus 3 5, 0 plus 8 8, 1 plus 0 1, 1 plus 1 2। ओके अब ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे दिया है कि हु विल अर्न मोर देन थुलासी और हर हस्बैंड। अब आपको पता ही चलेगा कि तो किसको ज़्यादा मिलते थे, थुलासी की और उसके हस्बैंड को। तो अगर आप उनकी वैल्यू देखोगे तो थुलासी को ज़्यादा ही मिलते थे। ओके अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, ये सारे आपको नोटबुक में सॉल्व ही करने हैं। आफ्टर दैट ये भी करना है कि इफ़ थुलासी वर्क्स फॉर मोर 5 डेज एंड हर हस्बैंड वर्क फॉर लेस 4 डेज देन हाउ मेनी रुपीज़ विल दे अर्न। अगर थुलासी 5 दिन और ज़्यादा काम करते हैं, मतलब 49 में 5 ऐड करने हैं, कितने हुए 49 54 हो गए, तो आपको 54 मल्टीप्लाई बाय 225 करने हैं यहाँ पे। और हर हस्बैंड वर्क फॉर लेस 4 डेज, अभी 42 में से लेस करने हैं, मतलब 4 डेज लेस करने हैं, दैट इज 38 मल्टीप्लाई बाय 258। ओके ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके उनको कितना मिलता है और उन दोनों की एडिशन करनी है। दिस इज योर होमवर्क। ओके नाउ ऑन नेक्स्ट पेज I saw this in newspaper. Different contractors have declared different rates for day work. ये देखो कॉन्ट्रैक्टर्स के नेम दिए हुए हैं और वो पर डे कितना देते हैं वो लिखा है। कॉन्ट्रैक्टर ए देता है ₹285, कॉन्ट्रैक्टर बी देता है ₹267, कॉन्ट्रैक्टर सी देता है 237 एंड कॉन्ट्रैक्टर डी देता है 279। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। ओके मैंने ऑलरेडी टेबल नोटबुक में निकाल लिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द हाईएस्ट डेली वेज एंड विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द लोएस्ट। अभी हाईएस्ट कौन पेड करता है, तो आप अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता ही चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर ए की हाईएस्ट वैल्यू है, वो पर डे ज़्यादा पेड करता है। और सबसे कम कौन पेड करता है, कॉन्ट्रैक्टर सी, दैट इज 237। तो कॉन्ट्रैक्टर ए हैज़ पेड द हाईएस्ट डेली वेज एंड कॉन्ट्रैक्टर सी हैज़ पेड द लोएस्ट वेज। ओके Now next question is Tulasi works for 8 weeks at contractor B. How much will she earn? अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बी के यहाँ 8 वीक काम करती है तो उसे कितने मिलेंगे। 1 वीक में कितने डेज रहते हैं 7 डेज, तो 8 वीक में कितने डेज रहे 8 7 जा 56। समझ में आया, एक वीक में 7 डेज तो 8 वीक में 56 डेज। उसे पर डे कॉन्ट्रैक्टर बी में कितना मिलता है 267। सो 267 मल्टीप्लाई बाय 56। ओके क्योंकि ये पर डे है ना, पर डे उसे ये वैल्यू मिलती है, इसलिए हमने डेज में उसका कन्वर्जन कर लिया और आफ्टर दैट हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 14,952। ओके 7 6 जा 42, 4 रिमेनिंग 6 6 जा 36 प्लस 4 40, 4 रिमेनिंग 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 0 as it is, 7 5 are 35, 3 remaining, 6 5 are 30 plus 3 33, again 3 remaining, 5 2 are 10 plus 3 13, 2 plus 0 2, 0 plus 5 5, 6 plus 3 9, 1 plus 3 4, 1 as it is। ओके तो इतना मिलता है। ओके तो हमने क्या किया 20 का और डेज में कन्वर्जन कर लिया और आफ्टर दैट पर डे सैलरी से उसे मल्टीप्लाई किया। Now on next question, Tulasi husband works for 2.5 months at the contractor A. How much will he earn? अभी 2.5 मतलब आपको पता है कि 2.5। ओके तो 2.5 अगर मैंने अज्यूम किया कि वो मंथ 30 डेज का ही है, ओके
तो 2 मंथ के कितने 30 + 30 60 और हाफ मंथ में कितने रहते हैं 15 डेज। तो 30 + 30 + 15 दैट इज 75 डेज। ये मैंने अज्यूम किया है कि वो दोनों ही मंथ 30 डेज के होंगे। ओके, अब कॉन्ट्रैक्टर है पर डे सैलरी कितनी देता है 285, तो 75 को हम 285 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये देखो 285 से हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस आंसर दैट इज 21,375। ओके, तो उसे 2.5 मंथ में कितनी सैलरी मिलती है 21,375। ओके, इतनी सैलरी उसे ये मिलती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मोर विल अ वर्कर एट द कॉन्ट्रैक्टर डी गेट देन द वर्कर एट द कॉन्ट्रैक्टर सी आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। 9 वीक्स में जो अगर काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर डी कितना देता है और कॉन्ट्रैक्टर सी कितना देता है वो हमें निकालना है। अब 9 वीक्स 1 वीक यानी 7 डेज, तो 9 वीक्स यानी 9 7 जा 63 डेज। ओके, ये तो हमने कन्वर्जन कर दिया डेज में। अब डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर डी एंड कॉन्ट्रैक्टर सी पर डे, अभी हमें डिफरेंस निकालना है क्योंकि हाउ मच मोर पूछा है ना इन लोगों ने। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर डी कितना पेड करता है वो हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर डी देता है 279 और कॉन्ट्रैक्टर सी देता है 237। अगर हम इसका माइनस करेंगे तो आंसर मिलता है 42। ओके, तो उसमें डिफरेंस कितना आया ₹42 का आया। अब डिफरेंस बिटवीन 63 डे, अभी जो सैलरी मिलती है वो 63 डेज के लिए हमें निकालनी क्योंकि 9 वीक्स के लिए पूछा है ना। ओके, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 42, सो वी गेट दिस आंसर 2646। देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 0 8 इज 4 3 जा 12, 1 कैरी 6 4 जा 24 + 5 24 + 1 25, 6 + 0 6, 2 + 2 4, 1 + 5 6, 2 एज इट इज। ओके, तो हमने क्या किया पहले 9 वीक्स का डेज में कन्वर्जन कर दिया, फिर उसका डिफरेंस निकाल लिया कि कितना है, तो ये 42 है। तो हमने बाद में 63 मल्टीप्लाई बाय 42 किया। आप अलग मेथड से भी कर सकते हो कि पहले कॉन्ट्रैक्टर डी ने कितना निकाला है तो उसे पहले 279 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 237 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों का जो आंसर आएगा वो माइनस करेंगे। इस मेथड से भी आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पे कि ये जो 4 क्वेश्चंस थे आपको ये भी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।